हम सब लोग श्री राज मंदिर श्री पाँच नौतनपुरी धाम जामनगर में उपस्थित हैं और यहाँ सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जब कच्छ से चल करके आए थे तो इसी घर में उन्होंने निवास किया था। माता पिता भी यहीं रहे, लीलबाई भी यहीं रही और यहीं से सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज भागवत सुनने के लिए श्याम सुंदर के मंदिर में जाया करते थे। तो ये हमारे लिए प्राचीन स्थान है, परम पावन स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, दर्शनीय स्थान है। तो जब भी हम लोग जामनगर श्री पाँच नौतनपुरी धाम आते हैं तो यहाँ आकर के राज मंदिर का भी दर्शन करते हैं। सभी संत गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हैं और श्री राज मंदिर में सद्गुरु का विश्राम कक्ष भी है यहाँ पर। और श्री मत्तु मेहता और कुंवर बाई किस प्रकार से पूजा किया करते थे उस पूजा का दृश्य भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो हम सब अभी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दर्शन प्रणाम कुछ बताइए 2 शब्द में। हाँ आगे सब आगे आके बताइए। इधर इधर ये निजान प्रणामी संप्रदाय का आद्य धर्म पीठ मूल स्थान श्री राज मंदिर है। निजान स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज यहाँ रहते थे। निजान स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने राज समाधि की सेवा की शुरुआत यहाँ से की थी, इसलिए इस स्थान का नाम राज मंदिर पड़ा। ये जो राज समाधि की सेवा है वो निजान स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज खुद जो सेवा करते थे वो सेवा है। अपने प्रणामी संप्रदाय में मूर्ति सेवा नहीं है लेकिन वस्त्र सेवा है, जो आकाश मार्ग से आई हुई दिव्य वस्त्र सेवा निजान स्वामी ने तारतम्य की नींद मिलने के बाद इस 2 चांदी के बीबे के अंदर पधरा करके राज समाधि की सेवा की शुरुआत यहाँ से की। ये पहला जो बीबा है वो राजी महाराज का है और दूसरा जो बीबा है वो श्यामाजी महारानी जी का है। उनके अंदर इस टाइप की वस्त्र सेवा है। आवजो मोहन प्रियाचार्य जी आया छे। ये जो राजी महाराज का बीबा है उनके अंदर इस टाइप की वस्त्र सेवा है और ये जो श्यामाजी महारानी जी का बीबा है उनके अंदर इस टाइप की वस्त्र सेवा है। ये बीबा बंद होता है और ऊपर ऐसे वस्त्र धराए जाते हैं। हर एक प्रणामी मंदिर में श्रीमुखवाणी के ऊपर सेवा होती है, लेकिन यही एक मंदिर ऐसा है कि जहाँ पे निजान स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने जब राज समाधि की सेवा का आरंभ किया था तब श्रीमुखवाणी का उद्भव नहीं था, इसलिए उन्होंने जिस रूप से राज समाधि की सेवा का आरंभ किया था उसी रूप से यहाँ राज समाधि की सेवा होती है और श्रीमुखवाणी की सेवा अलग होती है। ये जो राधा कृष्ण की मूर्ति की सेवा है वो अपने प्रणामी धाम की शोध के पहले निजान स्वामी के माता पिता मत्तु मेहता और माता कुंवर बाई जो सेवा करते थे उनकी स्मृति में आज भी यहाँ सेवा होती है। यहाँ पर निजान स्वामी ने जामनगर के नगर से श्री गांधी बाई को तारतम्य प्रदान करके अपने प्रणामी धर्म की शुरुआत यहाँ से की थी। ये उसी समय के सब पुराने फोटो है। समीर उसके नीचे निजान स्वामी विराजमान है, पीछे प्राणनाथ जी विराजमान है। ठक्कर अमर जी उसी वक्त के एक सेठ थे, उनको तारतम्य की नींद प्रदान कर रहे हैं। ये निजान स्वामी के पुत्र बिहारी जी समीर उसके नीचे विराजमान है। प्राणनाथ जी उनकी आरती कर रहे हैं, गांधी भाई उनकी चर्चा सुन रहे हैं और द्रोल के कला जी ठाकर भी चर्चा सुन रहे हैं। ये पंचज्योत का फोटो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बड़ा अलौकिक और ऐतिहासिक फोटो है। जब निजान स्वामी चर्चा में बैठते थे तब उसमें जो पंचज्योत प्रकट होती थी, श्री राजी महाराज, श्री श्यामाजी महारानी, धनी श्री देवचंद्र जी, कृष्ण राज स्वरूप कृष्ण, सुंदरबाई, लाडबाई, इंद्रावती, केसरबाई, ठक्कर जी महाराज, मान स्वामी जी, प्राणनाथ जी, ठक्कर उद्धव जी, ठक्कर करसन जी, ठक्कर अमर सिंह और धाम की सखिया है। ये पंचज्योत के अलौकिक स्वरूप से निजान स्वामी विराजमान होते थे और वो अलौकिक स्वरूप का दर्शन करते हुए प्राणनाथ जी ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। वो दशे वाला फोटो आपको यहीं देखने मिलेगा। ये चारपाई है जहाँ पे निजान स्वामी रात्रि आराम करते थे, वो अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं।
बहुत वृद्धि होती है और तिजोरी नीचे ध्यान के कमरे में है। ये 425 साल पहले बनाया था, जिसमें 8 ऐसे लकड़े खंबे, दरिया सीप वाले, 15 ऐसी पुतलियां है, 27 ऐसी पुतलियां है और 25 ऐसी पुतलियां है। और उसकी वजह से बुखार ये वो सब। हम लोग सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के माता पिता कुंवरबाई और मतु मेहता के कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ सब आप देखिए प्राचीन चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है जो उन्होंने इस्तेमाल किया था। ये सब सामान बर्तन वगैरह भी यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। एक सिंहासन है, एक टेबल है और यहाँ दरवाज़ा, कारीगरी इसकी सुंदरता दिव्य है। यहाँ एक देखिए संदूक पड़ा हुआ है और ऊपर 2 घोड़े के निशान है। नीचे देखिए कारीगरी बहुत ही सुंदर, सामान रखने के लिए, कपड़े लत्ते इत्यादि रखने के लिए बहुत ही सुंदर कारीगरी के साथ ये दराज बना हुआ है, तिजोरी। और इसके साथ हम लोग और अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सदगुरु का ध्यान कक्ष है और यहाँ पर देखिए सुंदर एक हिंदी का इतिहास समझ लीजिए। यहाँ का इतिहास समझ लीजिए। ये सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का ध्यान का कमरा है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज यहाँ ध्यान में बैठते थे। जब सदगुरु महाराज ध्यान करने बैठते थे तब जो चित्र दृश्यमान होता था रासलीला का, वो चित्र सदगुरु महाराज ने खुद अपने हाथों से पेंटिंग की है, वो चित्र है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा चित्र था दीवार पे, लेकिन अब चिड़ोगे इसलिए इतना ही रहा है। तो ये जो चित्र है वो ओरिजिनल है, सदगुरु महाराज ने खुद अपने हाथों से पेंटिंग किया वो चित्र है। और वो सदगुरु महाराज की तिजोरी है। और तिजोरी का इतिहास है कि उसमें आप भेंट लगाकर उसमें से एक 11वां भाग वापस लेकर घर पे जाकर लाल कपड़े में बांधकर आपकी तिजोरी धन संपत्ति में रखने से खूब वृद्धि होगी। जैसे कि आप 11 रुपये भेंट लगा रहे हो तो उसमें से 1 रुपया वापस ले लेना। 22 लगाओ तो 2, 55 लगाओ तो 5, 110 लगाओ तो 10। जो आपकी इच्छा शक्ति हो वो आप भेंट लगा सकते हैं। और 1 मिनट तिजोरी में अंदर सिर्फ आपका ये राइट हैंड है और बहुत अंदर तक सुरक्षित जगह है। कुछ भी यहाँ पर धन संपत्ति रख सकते हैं, इतना दूर तक यहाँ पर हाथ डाल सकते हैं। सदगुरु महाराज जो कुछ भी यहाँ रखते थे, आज हम इस स्थान का दर्शन करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। हम लोग अभी चाकला मंदिर पहुंच चुके हैं। ये गांगजी भाई का घर है और गांगजी भाई सदगुरु महाराज दोनों एक साथ भागवत सुनने के लिए श्याम सुंदर के मंदिर में जाया करते थे। तो तारतम प्राप्ति के बाद गांगजी भाई सदगुरु के प्रवचन सुनने लगे और जब उनकी जागनी हुई तो उसके बाद उन्होंने अपने घर को ही मंदिर बना करके सदगुरु की पधरावनी की। उनका घर का सुंदर दृश्य थंबा आप देखिए और राज्य की सेवा पूजा सदगुरु के कहने के हिसाब से उन्होंने जैसे पधराई और रसोई घर इत्यादि और सदगुरु का पलंग भी यहाँ सजा हुआ है। इन सब चीज़ों का ये चाकला मंदिर है, जो चाकला मंदिर का निज सिंहासन आप देख रहे हैं। इस आसन में, इस गाड़ी में बैठ करके चर्चाएँ किया करते थे। तो ये गांधी भाई का निज निवास, जिसको चाकला मंदिर के नाम से जानते हैं। हम लोग चाकला मंदिर में ही सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज इस पलंग में विश्राम करते थे। यहाँ हम लोग आए हुए हैं और पलंग की परिक्रमा भी हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे आद्य आचार्य सदगुरु महाराज यहीं विश्राम करके फिर सुंदर साथ को दर्शन दिया करते थे। तो 400 साल से ये पलंग सुरक्षित है और बहुत ही सुंदर है, दिव्य है, भव्य है, जहाँ हमारे सदगुरु महाराज ने विश्राम किया। तो ऐसे पावन पलंग को भी श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी में बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। इस पलंग की, पार्टी की और भी पलंग में सजे हुए वस्तुओं की वाणी में बहुत बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। तो हम सब लोग भी यहाँ आकर के दर्शन करके धन्य हो रहे हैं।
प्रणाम। सद्गुरु श्री देवचंद जी महाराज जब चर्चा करते थे तो यहाँ की दिया बत्ती को देख करके ही दो सिपाही आए थे खोजने के लिए, और पूरी रात एक तो ध्रोल में घूमते रहे और एक कहीं और निकल गए थे, कुएं में घूमते रहे थे, और दिया बत्ती यहीं से दूर से दिखाई देता था। उस समय में ये मकान आसपास में कुछ भी नहीं था, वो ये ऐसी जगह है जरो का। बताइए। चंद्र जी महाराज के सर्वप्रथम शिष्य हुए वो गांगजीबाई। ये गांगजीबाई का फोटो है और ये घर भी गांगजीबाई का। तो गांगजीबाई उसी समय जामनगर के नगर शेख थे और देवचंद्र जी बरोबर है, और देवचंद्र जी महाराज के परम मित्र थे। देवचंद्र जी महाराज पहले राज मंदिर में रहते थे, गांगजीबाई यहाँ रहते थे, तो दोनों साथ में कथा में जाते थे, आते थे, बार बार मिलते थे। तो गांगजीबाई को देवचंद्र जी महाराज के ज्ञान का सानिध्य हुआ था। देवचंद्र जी महाराज का सत्संग गांगजीबाई को होता रहता था, इसलिए उनके हृदय में प्रसन्नता रहती थी, आनंद रहता था। तो उनको एक सुविचार आया कि इतने अच्छे मुझे सद्गुरु मिल गए हैं और मेरा भी सुवर्ण समय है, तो मुझे मेरे जीवन का जरूर सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा सुविचार उनके दिमाग में आया। तो देवचंद्र जी महाराज के सन्मुख तो हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, आज से अभी मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, मेरा तन मन धन जो कुछ भी है आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और आप ऐसी कृपा कीजिए मेरे घर आकर मेरे सद्गुरु होकर हो और मैं आपका शिष्य होकर आपकी सेवा करूँ। ऐसा दो हाथ जोड़ विनंती की। इसलिए देवचंद्र जी महाराज जो राज मंदिर रहते थे वो छोड़ दिया, यहाँ आए। तो सर्वप्रथम गांगजीबाई ने उनको चाकले पर बिठाया। चाकला मीन्स राउंड शेप वाली गाड़ी। चाकले पर बिठाकर सद्गुरु तरीके पूजा की, आरती उतारी। उसी समय से इस जगह का नाम श्री चाकला मंदिर हुआ। उसी समय से निजानंद स्वामी अपने परिवार के साथ यहाँ आ गए और यहाँ रहने लगे। तो निजानंद सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का ही परिवार 450 साल से वंश परंपरागत चला था। ये हमारी सारी वंशावली है और हम निजानंद स्वामी की अभी 11वां पीढ़ी करें। तो निजानंद स्वामी का परिवार रहता हो तो निजानंद सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की सभी चीजें यहाँ मौजूद होनी चाहिए, जो आज भी मौजूद है। अंदर रसोई गृह है कि जहाँ ईरबाई भोजन बनाती थी और राजी महाराज श्री कृष्ण का स्वरूप लेकर दिन में 3 बार आते और सद्गुरु महाराज के साथ भोजन करते। आपके पीछे वाली जगह है ना, वहाँ रासलीला होती। सद्गुरु महाराज के समय में प्रत्यक्ष राजी महाराज पधार कर रासलीला करते। इसलिए देखो आपके पीछे वाले ऐसे खंभे है ना, आपके पीछे वाले खंभे, वो चारों 4 खंभे में आपको रासलीला का दर्शन दिखाई दे। रासलीला होती थी इसलिए खंभे भी उसी टाइप के थे और ऊपर भी रासलीला। और आपने ऊपर देखा ना निजानंद स्वामी का शयन कक्ष, जहाँ निजानंद स्वामी शयन करते थे। पहले तो उनकी खटिया भी हमारी खटिया की तरह नीचे ही थी, मगर निजानंद स्वामी हम पधार गए, बाद में गलती से कोई बैठ न जाए इसलिए हमारे पुरखों ने खटिया को झूले की तरह बांधा कि कोई बैठने की भूल भी न करे और दर्शन का लाभ भी मिले। तो इसी तरह इस मंदिर का महत्व है। मगर मुझे एक ही बात कहने की इच्छा है हमारे सुंदर सर को कि निजानंद स्वामी और कोई नहीं थे, साक्षात श्यामा जी के अवतार थे। एक बार परमधाम में राजी और श्यामा जी दोनों बैठे थे, तो श्यामा जी महारानी ने राजी महाराज को कहा, मुझे ये ब्रह्मांड देखना है। तो राजी महाराज ने कहा, जरूर जाओ। राजी महाराज ने श्यामा जी महारानी को सदगुरु के स्वरूप में भेजा। और वास्तव में देखें तो हमारे राजी और श्यामा जी अलग नहीं है। राजी महाराज और श्यामा जी महारानी दोनों एक ही है। राजी महाराज की ही आनंदमय शक्ति वही श्यामा जी है और सदगुरु महाराज साक्षात श्यामा जी के अवतार। 450 साल हुआ, मगर मैं हृदय पर हाथ रख कर कह सकती हूँ कि आज की तारीख में भी निजानंद स्वामी चाकड़ा मंडी छोड़कर नहीं गए। जैसे हमारे बड़े पुरख है गद्दी पर बैठकर मार्गदर्शन देते हो, उसी तरह उनका मार्गदर्शन मिलता है। सुबह में श्रृंगार आरती होती है तो पूछेंगे कि आज भोजन में क्या लेंगे, तो उनकी आज्ञा आ जाती है, आज भोजन में ये बना, उनकी आज्ञा के अनुसार रसोई होती है। रात को शयन कराने के समय पूछेंगे कि कल कौन से वस्त्र पहनने की इच्छा है, तो उनकी आज्ञा आ जाती, कल मुझे ये पहनने की इच्छा है। उनकी आज्ञा के अनुसार वस्त्र परिधान, उनकी आज्ञा के अनुसार भोजन। इसी तरह इस मंदिर का कार्यक्रम चलता है। आप सभी सुंदर साधु सद्गुरु प्रणाम।
देवचंद्र जी महाराज के बाद में जो भी गादी में बैठे इस चाकला मंदिर में, इन सभी संतों का नाम है। उसके बाद ये परिवार वंश प्रारंभ हुआ है। सभी संत गुरुजन एक साथ अभी मेडी मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सदगुरु महाराज इसी रास्ते से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने आते थे, जो श्याम जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो गेट है श्याम सुंदर नु मंदिर। हम लोग श्याम सुंदर जी के मंदिर में उपस्थित हैं, श्री पाँच नौतनपुरी धाम और जामनगर में ये श्याम सुंदर जी का मंदिर है। देखिए ये कम से कम 500 साल पुरानी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। और ये किस की मूर्ति है? विष्णु भगवान विष्णु भगवान, कृष्ण और कृष्ण भगवान, और पास में राधा जी हैं। तो सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज यहीं पर कान्जी भट्ट से श्रीमद् भागवत सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते थे और श्रोतागण यहीं बाहर हॉल में बैठ करके सुना करते थे। 14 साल तक सदगुरु महाराज ने निष्ठापूर्वक इसी स्थान में आकर के कथा सुनी। और यहाँ पर ये भाटिया ज्ञाति ट्रस्ट की ओर से मंदिर संचालित है, तो उन्होंने सदगुरु की फ़ोटो भी यहाँ पर सजाई है और उनके चरण चिन्ह भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हम प्रणाम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने सदगुरु को यहाँ पर स्थान दिया। और इसी स्थान में साक्षात श्री कृष्ण ने दर्शन दे करके तारतम महामंत्र प्रदान किया था। इसलिए ये स्थान हमारे लिए अत्यंत आदरणीय है, जहाँ तारतम प्राकट्य हुआ और सारे विश्व में तारतम का विस्तार हुआ। ये उद्भव स्थान होने के कारण हम सभी प्रणामी इस मंदिर को दर्शन करने आते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। सदगुरु को बार बार याद करते हैं। प्रणाम। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भागवत 14 वर्ष पर्यंत इसी जगह पर सुना। तो यही जगह है जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्रीमद् भागवत के 14 वर्ष तक भागवत श्रवण करके श्री राज जी ने दर्शन दिया। पश्चात तारतम मंत्र मिला, निज नाम से कृष्ण जी, यही इसी जगह पे मंत्र जो हमें मिला है। तो आप सभी को प्रणाम। अभी हम लोग श्री प्राणनाथ जी का जन्म स्थान प्राकट्य स्थान मेडी मंदिर में पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। हम सभी संत जन साथ में चल रहे हैं। तो ये मेडी मंदिर में केशव ठाकुर और धनबाई के घर ही महामती प्राणनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो कैसे केशव ठाकुर जी जाम राजा के दीवान भी थे, परंतु छोटे से मकान में रहते थे, बड़ी ईमानदारी के साथ देश की सेवा करते थे। तो ऐसे परिवार में ही श्री प्राणनाथ जी महाराज का आगमन हुआ और प्राणनाथ जी का बचपन यहीं बीता। यहीं से उनके भाई गोवर्धन जी उनको सदगुरु देवचंद जी महाराज के चरणों में लेकर के पहुँचे और यहीं जिद करके उन्होंने वहाँ जाने का आग्रह किया। तो सदगुरु ने फिर नौतनपुरी धाम में उनको परखा और इंद्रावती सखी के रूप में उन्हें जाना। उसके बाद तो रोज़ ही 13 साल तक इसी घर से सदगुरु की सत्संग में जाया करते थे, आया करते थे। ऐसे परम पावन स्थान में हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। तो हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करके यहाँ के सारे जो है दिव्यता को हम लोग दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य बनाएंगे। प्रणाम। आप तो उधर कहीं थे तक छोड़ दिया महाराज जी। तो अच्छी जगह आ गए। और सिंहासन जहाँ प्राणनाथ जी का प्रादुर्भाव का स्थान है, वहीं पर राजश्यामा का सिंहासन सजाया गया है और यहाँ सब फोटोएं लगी हुई है। ये वही पावन स्थान है, पावन भूमि है, वही पावन मिट्टी है जहाँ पर साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा ने यहाँ आकर के प्रकट हो करके जागनी लीला का विस्तार किया। तो ऐसे सुंदर और पावन स्थान में आने से मन पवित्र होता है, हृदय प्रफुल्लित होता है और ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल परम धाम के करीब आ गए हैं। यहाँ से एक कदम आगे बढ़ेंगे
तो साक्षात मूल मिला में हम लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास होता है। तो सुंदर साथ जी भी कभी जीवन में ऐसे पावन मंदिर दर्शन करने का अवसर मिले तो ज़रूर पधारेंगे और दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। उल्टा चारा गुजराती में मेडी का अर्थ होता है एक मंजिल मकान। हम लोग दर्शन करते हुए सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज की समाधि स्थान में आए हुए हैं और ये परम पावन स्थान है। सदगुरु महाराज ने अपने जीवन लीला पूर्ण करके फिर धाम गमन की तैयारी की, तो बाद में फिर सब सुंदर साथ में मिल करके उनको यहाँ पर समाधि दी। ये हमारे लिए अत्यंत पावन स्थान है। यहाँ आकर के सिर झुकाने से सदगुरु का पूरा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो ये जो सदगुरु की समाधि है कुछ जीर्ण अवस्था में हो गया था, तो कुछ सुंदर साथ ने इसको फिर से सजाने का, फिर से सुंदर बनाने का कार्य किया। ये और सुंदर बने और पावन बने और पवित्र बने। हम लोग कामना करते हैं कि श्री राज जी सब सुंदर साथ को मिल करके इस पावन स्थान को और विकसित करने के लिए प्रेरित करें, ऐसी हम अभिलाषा रखते हैं और सदगुरु को बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसा कार्य केवल सदगुरु की कृपा से ही संभव होता है। तो उनकी कृपा दृष्टि हो और सब काम सुंदर रीत से संपन्न हो, यही भावना के साथ नतमस्तक होकर के सदगुरु को प्रणाम करते हैं। लाल की प्राणधार सुंदर साथ जी, ये हमारे कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के द्वितीय आचार्य श्रीपाद नौतनपुरी धाम के गुरुपुत्र बिहारी जी महाराज की दिव्य समाधि है। आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और गुरुपुत्र होने के नाते बिहारी जी महाराज बड़े महान थे, सदगुरु के पुत्र थे। और आज उनके चरण चिन्ह श्री 108 बिहारी जी महाराज के चरण चिन्ह में से भी या दूर से भी आप प्रणाम करें और जीवन को धन्य बनाएं। हमारे कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के द्वितीय आचार्य के साथ में सदगुरु के पुत्र थे और सदगुरु के पुत्र रतन के खान से रतन ही उपजे बोल करके लीलभाई माता बालभाई माता ने कहा है। वो दिव्य भूमि को आप दर्शन करें और जीवन को धन्य बनाएं। प्रणाम। हम लोग श्री 5 नौतनपुरी धाम द्वारा संचालित ये गौशाला श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला में हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ गिर जाति की गाय यहाँ रखी गई है। ये गिर पर्वत के आसपास पाए जाने वाली नस्ल की ये गायें हैं। ये दूध बहुत सबसे ज़्यादा दूध देती है और भारत में जितनी नस्ल की गायें हैं उन सब में गिर गाय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और विश्व में ही सबसे जो दूध है गिर गाय का दूध है औषधि के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से ये गाय की महिमा है। तो यहाँ काफ़ी संख्या में गायें यहाँ पर है और यहाँ से गायों की सेवा तो होती है और नौतनपुरी धाम में यहीं से दूध दही मक्खन जो भी राज्य का भोग धराया जाता है यहीं से लेकर के जाया जाता है। तो ऐसे परम पावन स्थान में गौ माता के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। तो आप सब सुंदर साथ भी कभी आएंगे तो ज़रूर यहाँ आकर के गौ माता के दर्शन करेंगे। प्रणाम। अभी इस गौशाला में 300 गाय और छोटे छोटे बछड़ा और बछड़ी इस प्रकार से हैं। तो ये गिर गाय अभी हम थोड़ा सा चारा डाल देंगे। चारा डाल देंगे।
छोटी बछड़ियाँ हैं। इनके दांत नहीं होते, हाथ पसारती है इस तरह से। ये जो गौशाला की खेती आगे तक है और इसके ये जो आगे सब एक खेती ही ये श्री सत्यनारायणी गौशाला के अंतर्गत हुई है। चल के आए कान देखिए, गाय के कान कितने लंबे लंबे कान हैं, कितनी सुंदर सुंदर बछड़ियाँ हैं। यहाँ भी बहुत सारे इस प्रकार से देखिए छोटे छोटे बछड़ियाँ इस प्रकार से हैं, कितनी सुंदर सुंदर। देखिए ये देखिए देखिए हाथ को निगलना चाहती है, इस प्रकार से हाथ देंगे तो अपने आप चाटती है। ले 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 ले, 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 ले।